नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान की प्रदान की गई है। हमें अलग अलग विषय की अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी प्रदान की गई है। तो आइए देखते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें देखिए अध्याय 4 अम्ल क्षारक और लवण। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि आप देखिए इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों के संपूर्ण हल करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कार्य के संपूर्ण हल समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 अम्ल क्षारक और लवण, इसके सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए पाठ की पूर्व की तैयारी इसमें दी गई है। इसमें दिया है नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है, पदार्थ का नाम और स्वाद, खट्टा, कड़वा या अन्य। तो देखिए नींबू का रस है, इसका स्वाद नींबू। तो देखिए यहाँ पर निर्देश दिया है कि हम इस सूची में से खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में लिखेंगे एवं जो पदार्थ खट्टे नहीं है उनको वृत्त में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पदार्थ हैं इनको यहाँ इनमें से जो पदार्थ खट्टे हैं उन्हें हम इस बॉक्स में लिखेंगे और जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं उन्हें हम इस बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से खट्टे पदार्थ नींबू का रस, संतरे का रस, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम। और जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं सिरका, शक्कर, नमक, खाने का सोडा और खीरा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए उपरोक्त सूची में से 5 कोई भी पदार्थ चुनकर अब उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ। इसके सामने सही का निशान लगाओ। पदार्थ का नाम लिखो और स्वाद का अनुमान लगाओ। जैसे नींबू, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर और सिरका। नींबू का स्वाद है खट्टा, तो इसमें देखिए अम्ल, खट्टे अम्ल जो होते हैं खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। आंवला खट्टा, इसमें भी अम्ल होगा। खाने का सोडा ये कड़वा, इसमें क्षार होगा। अंगूर खट्टा है, इसमें अम्ल होगा। और सिरका मीठा, तो इसमें क्षार होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। खट्टा विकल्प दिए गए हैं, खट्टा, लैक्टिक अम्ल, सूचक, लाइकेनो और उदासीन। देखिए पहला है अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल या क्षारकीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये सूचक कहलाते हैं। तीसरा दही में लैक्टिक अम्ल होता है। चौथा आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। पांचवा है लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो मिथाइल ऑरेंज इसके बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है, तो टार्टारिक अम्ल है, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं, गहरा गुलाबी रंग देते हैं, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है अपाचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, यह एक क्षारक है, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, इस क्रिया के फलस्वरूप बनती है, तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद है क्षारक, उदाहरण सहित लिखिए क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारक कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है उदासीन विलयन किसे कहते हैं, देखिए ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। इसके बाद है 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो देखिए प्राकृतिक सूचक हल्दी और लिटमस, और रासायनिक सूचक है
मेथिल ऑरेंज और फिनॉक्थिलिन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को 1 विलियन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है? तो लिटमस पत्र उदासीन है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि साबुन का घोल क्षारकीय होता है। इसके बाद है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलियन को प्राप्त किया जाता है, इस विलियन का क्या उपयोग है? तो उस स्रोत का नाम है सूचक, यह अम्ल और क्षार की पहचान करता है। इसके बाद है, अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है? तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न देखिए। प्रश्न 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी और तीसरा शक्कर का विलयन। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसका राइट आंसर देखिए, हल्दी का पेस्ट बनाकर एक पट्टी निकालेंगे, फिर पट्टी पर हल्दी का घोल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। यदि लाल रंग उभरा तो विलयन की प्रकृति क्षार की है। इसके बाद है अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? क्योंकि कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल की मात्रा होती है जिससे वे जल को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल एवं क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस प्रकार हम लिटमस पत्र से अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षारकों के नाम। नींबू में कौन सा इसमें अम्ल पाया जाता है? साबुन में क्षार पाया जाता है, दही में अम्ल पाया जाता है, आंवला में अम्ल, चूने का पानी में क्षार और इमली में भी अम्ल। तो इस प्रकार से हम इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका राइट आंसर देखिए, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और वह जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर जिंक सल्फेट और जल बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, इसी के अंतर्गत चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? तो चींटी जब हमें काटती है तो हमें अपने डंक से हमारे शरीर में अम्ल डालती है, जिसे उदासीन करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। कैलेमाइन के विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देते हैं और क्षार अम्लों को उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 3 अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, पदार्थ, सूचक का पदार्थ की प्रकृति। तो देखिए, नींबू का रस गहरा गुलाबी और इसकी प्रकृति है अम्ली। शैम्पू यह हरा रंग देगा और इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। शक्कर का विलयन यह गुलाबी रंग, इसकी प्रकृति अम्ली। नमक का विलयन यह हरा रंग और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। चूने का पानी हरा रंग देता है और इसकी प्रकृति क्षारीय। सोडा युक्त जल हरा रंग और इसकी प्रकृति क्षारीय। नल का जल गहरा गुलाबी और यह अम्लीय। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट 1 है, पहला प्रश्न है इसमें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काटिए। इन पट्टियों पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन को लिखिए। तो परीक्षण विलयन, नींबू का रस का बूंद हम अगर इसमें डालेंगे
तो हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव गहरा गुलाबी होगा और यह अम्लीय होगा। संतरे का रस गहरा गुलाबी होगा और यह अम्लीय होगा। सिरका इसमें यह लाल होगा और इसमें अम्लीय होगा। साबुन का घोल यह इसमें पीला होगा और यह क्षारीय होगा। इसके बाद देखिए खाने का सोडा यह लाल रंग देगा और यह क्षारीय होगा। शक्कर का विलयन गुलाबी रंग देगा और यह अम्लीय होगा और नमक का विलयन यह हरा रंग देगा और यह क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव और अम्लीय, क्षारीय, उदासीन जो प्रकट हुआ उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया है। आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के नाम भी लिखिए। तो देखिए अम्लीय और क्षारीय पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्ल, जैसे कि अम्लीय पदार्थ नींबू, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, इसमें भी सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से अम्लीय पदार्थों को हम लिख सकते हैं और उनमें पाए जाने वाले अम्ल के बारे में हम लिख सकते हैं। इसके बाद है क्षारीय पदार्थ, जैसे सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। शक्कर, सुक्रोज पाया जाता है। नमक में सोडियम क्लोराइड। खाने का सोडा, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और खीरा में मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के नाम लिखकर उनमें पाए जाने वाले अम्ल के बारे में हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे भी प्रोजेक्ट कार्य को 2 को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।